हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्सचर मैथ। आज के सेशन में हम मेडिकल टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड कुछ और ऐसे प्रीफिक्सेस देखेंगे जो यूज़ होते हैं किसी भी बॉडी पार्ट को या उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन को डिनोट करने के लिए। ठीक है, इससे पहले भी हमने ऐसे काफ़ी सारे सेशंस देखे थे। ये उसी के कंटिन्यूशन में पार्ट 29 है। ठीक है, तो मेनली हम क्या डिस्कस कर रहे हैं प्रीफिक्स के बारे में। तो जो लोग डायरेक्टली ये सेशन देख रहे हैं उनको मैं बता देता हूँ कि प्रीफिक्स एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी भी मेडिकल टर्मिनोलॉजी के इनिशियल पार्ट पर अटैच्ड होता है और वहाँ से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन को डिनोट करता है। वो इन्फॉर्मेशन किसी से भी रिलेटेड हो सकती है। वो इन्फॉर्मेशन हो सकती है बॉडी पार्ट के रिलेटेड, शेप, साइज, कलर, इस तरह के बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ को वो डिनोट करती है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस रहता है मेडिकल टर्मिनोलॉजी प्रीफिक्सेस का, है ना। अब इस सेशन में हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले मैं आपको कुछ प्रीफिक्सेस का मीनिंग समझाऊंगा और फिर हम देखेंगे उनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स भी। क्योंकि अगर आप किसी एग्जाम्पल के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो या किसी इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वहाँ पे आपको उन प्रीफिक्सेस का आइडिया होना चाहिए कि क्या प्रीफिक्स है और उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं एग्जाम्पल्स में, वो हमें आना चाहिए। तो वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं पहले प्रीफिक्स से। पहला प्रीफिक्स है हमारे पास केरैट और केरैटो। किरैट और केराटो, ये क्या होता है जब भी आपको किसी चीज को कॉर्निया से रिलेटेड डिस्कस करना हो, है ना। कॉर्निया क्या, आई। तो कॉर्निया से रिलेटेड जब भी कोई हम डिस्कशन करेंगे तो उस केस में हम क्या यूज करेंगे, कैरेट और केराटो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहला एग्जाम्पल देखोगे तो वो है कैराइटिस। कैराइटेड कैराइटाइटिस। कैराइटाइटिस का मतलब क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया। किसी भी मेडिकल कंडीशन की वजह से अगर कॉर्निया के अंदर इन्फ्लेमेशन आ जाता है तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैराटाइटिस। कैराटाइटिस। लाइकवाइज अगर हम सेकंड एग्जांपल देखें तो वो है केराटोसाइट। केराटोसाइट का मतलब क्या हुआ, अ सेल फाउंड इन द कॉर्निया ऑफ द आई। अ सेल फाउंड इन द कॉर्निया ऑफ द आई। तो आई के अंदर अगर कोई सेल हो तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, केराटोसाइट से। ठीक है, उसको किससे डिनोट करेंगे हम, केराटोसाइट से। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है केराटोमेलासिया। केराटोमेलासिया का मतलब क्या होगा, केराटोमेलासिया का मतलब होता है सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन ए, है ना। तो किसी भी विटामिन ए की वजह से अगर डेफिशिएंसी, विटामिन ए की डेफिशिएंसी से रिलेटेड अगर कोई भी कॉर्निया में सॉफ्टनिंग आती है तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, उसको हम डिनोट करेंगे केराटोमेलासिया से। किससे करेंगे, केराटोमेलासिया। ठीक है, फोर्थ एग्जांपल अगर हम देखें तो वो है केराटोप्लास्टी। केराटोप्लास्टी का मतलब क्या हो गया, सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन ऑफ और रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉर्निया। तो किसी भी मेडिकल रीजन की वजह से अगर सर्जिकल ट्रांसप्लांट होता है कॉर्निया का या सर्जिकल रिप्लेसमेंट होता है कॉर्निया का, तो उसके लिए हम जो टर्मिनोलॉजी यूज़ करेंगे वो होगा केरेटो प्लास्टी। ठीक है, अब इन सब एग्जांपल्स में जो आपको एक कॉमन चीज़ मिलेगी वो मिलेगी कॉर्निया। हर जगह पे हम कॉर्निया से रिलेटेड ही डिस्कशन कर रहे हैं, है ना। वो हो सकता है केराटाइटिस में हम डिस्कशन कर रहे हैं इन्फ्लेमेशन ऑफ द कॉर्निया, केराटोसाइट में हम डिस्कशन कर रहे हैं सेल फाउंड इन द कॉर्निया ऑफ द आई, केराटोमेलेसिया में डिस्कशन कर रहे हैं सॉफ्टनिंग ऑफ द कॉर्निया, और केराटोप्लास्टी में हम डिस्कस कर रहे हैं सर्जिकल ट्रांसप्लांटेशन और रिप्लेसमेंट ऑफ द कॉर्निया। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमने देख लिया। अब आपको जब भी इस तरह का कोई प्रीफिक्स मिलता है कहीं भी डॉक्यूमेंट के अंदर, तो केराट और केराटो से आपको आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये कहीं ना कहीं रिलेटेड है स्किन, आई से, नॉट स्किन, आई। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं। आप इसको इग्नोर कर सकते हो, ये स्किन आई थिंक टाइपिंग मिस्टेक हुआ है कुछ, बट कॉर्निया से रिलेटेड जब भी डिस्कशन होगा आई से रिलेटेड तो हम उसको क्या बोलेंगे, केराट और केराटो प्रीफिक्स से यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास प्रीफिक्स है वो है लार्सियम और लार्सिमो। लार्सिम और लार्सिमो। लार्सिम और लार्सिमो क्या होता है, ये एक ऐसा प्रीफिक्स है जो डिनोट करता है टीयर को, टीयर फ्रॉम द आइज, है ना। तो जो भी आइज से टीयर प्रोटेक्शन होता है या जो भी टीयर, आइज का जो टीयर होता है उसको हम किस, उससे रिलेटेड कोई भी डिस्कशन होगा तो उसको किससे डिनोट करेंगे, लार्सिम और लार्सिमो से। फॉर एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल है हमारे पास लार्सिमेशन। लार्सिमेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग टीयर्स। तो जैसे ही टीयर्स का प्रोडक्शन शुरू हो जाता है तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, लार्सिमेशन। लार्सिमेशन ऑफ द टीयर्स। लार्सिमेशन
मीन्स जो लार्सिम है वो डिनोट ही टीयर्स को करता है, तो उस प्रोसेस को जहाँ पे टीयर्स प्रोडक्शन हो रहा है उसको हम डिनोट करते हैं लार्सिमेशन से। फिर हमारे पास आता है लार्सिमल अपैरेटस। लार्सिमल apparatus। लार्सिमल apparatus क्या होता है? एक स्ट्रक्चर होता है इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ ड्रेनेज ऑफ टीयर्स इंक्लूडिंग द लार्सिमल ग्लैंड एंड डक्ट। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो किसमें, प्रोडक्शन में, किसके प्रोडक्शन में, ड्रेनेज ऑफ टीयर्स के, जो इंक्लूड करता है इंक्लूडिंग द लार्सिमल ग्लैंड्स एंड डक्ट, तो उसको हम किससे डिनोट करेंगे, लार्सिमल apparatus। लार्सिमल apparatus। और ये स्टार्ट किससे होता है, लार्सिम से। कीवर्ड क्या है, इनिशियल प्रीफिक्स क्या है, लार्सिम। जब भी लार्सिम प्रीफिक्स से कुछ स्टार्ट होगा तो उसको हम डिनोट किससे करेंगे, टर्मिनोलॉजी। लार्सिमल apparatus जो है वो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, और लार्सिम जो है वो है हमारा प्रीफिक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है लार्सियोमेट्री। लार्सिमेट्री। लार्सिमेट्री का मतलब क्या हुआ, कॉजिंग और रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ टीयर्स। ठीक है, किसी भी रीजन की वजह से अगर प्रोडक्शन ऑफ टीयर कॉज होता है या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोडक्शन होता है टीयर से रिलेटेड, तो उसको हम किससे डिनोट करते हैं, लार्सियोमेट्री से। लार्सिमेट्री से। ठीक है, नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास वो है लार्सिमोस्कोप। अब लार्सिमोस्कोप क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है किसके लिए, एग्जामिनिंग करने के लिए आईज और टीयर्स को। तो जब भी कोई आईज और टीयर्स का एग्जामिनेशन होता है तो उसको हम क्या किससे डिनोट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट से डिनोट करते हैं, और इस इंस्ट्रूमेंट को हम डिनोट करते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी लार्सिमोस्कोप से। ठीक है, और लार्सिमोस्कोप जो है वो प्रीफिक्स से बना है लार्सिम से। तो अगेन लार्सिम क्या है, टीयर्स से रिलेटेड। तो इन सब एग्जांपल्स में जो कॉमन चीज़ आपको मिलेगी वो मिलेगी टीयर्स। हर जगह पे डिस्कशन टीयर्स से रिलेटेड है। कहीं पे प्रोडक्शन हो रहा है टीयर्स का, उस प्रोसेस को हम बोल रहे हैं लार्सिमेशन। कहीं पर हम कोई अपैरेटस यूज़ कर रहे हैं जो डिनोट हो रहा है लार्सिमल अपैरेटस से, जहाँ पे भी हम टीयर्स से रिलेटेड डिस्कशन कर रहे हैं। लार्सिमेट्री है, वो भी एक प्रोडक्शन ऑफ टीयर से रिलेटेड कुछ कॉज या उससे रिलेटेड कोई भी प्रोसेस को डिनोट करने के लिए यूज़ होता है। और जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करते हैं एग्जामिनिंग फॉर द आइज एंड टीयर्स, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, लार्सिमोस्कोप। ठीक है, तो अभी तक हमने दो प्रीफिक्स डिस्कस किए, केरेट और केरेटो जो कॉर्निया से रिलेटेड है। फिर हमने डिस्कस किया लार्सिम और लार्सिमो जो डिनोटेड होता है, जो डिनोट करता है टीयर को, आइज के टीयर्स को, है ना। लार्सिम भी मिल सकता है या लार्सिमो भी मिल सकता है। नेक्स्ट प्रीफिक्स देखते हैं, नेक्स्ट प्रीफिक्स है लेरेंज। लैरेंज का मतलब क्या हो, लैरेंज और लारेंजो जो डिनोट करता है लैरिंक्स को, लैरिंक्स। ठीक है, पहला एग्जांपल देखते हैं। पहला एग्जांपल है हमारे पास लैरिंजनो, लैरेंज एक्टोमी। लैरेंज एक्टोमी। अब एक्टोमी वर्ड का हम पहले भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी एक्टोमी वर्ड आता है तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं ये होता है कि कोई ना कोई मेडिकल प्रोसीजर की थ्रू या किसी भी सर्जिकल के मेडिकल सर्जरी के थ्रू हम किसी पार्ट को रिमूव करते हैं। और यहाँ पे स्टार्ट किससे हो रहा है, लैरिंज से, तो मतलब लैरिंक्स को रिमूव, द सर्जिकल रिमूवल ऑफ द लैरिंक्स। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है लैरेंजाइटिस। लैरेंजाइटिस का मतलब क्या हो गया, इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंक्स ऑफन रिजल्टिंग इन हॉरिसनेस एंड और लॉस ऑफ वॉइस। अब जिनको नहीं पता लैरिंक्स क्या होता है, तो ये हमारे नेक के बीच में जो एक ट्यूब होती है उसी को हम लैरिंक्स बोलते हैं। तो उसमें अगर कोई इन्फ्लेमेशन हो जाए तो उसके रिजल्ट क्या हो सकते हैं, लॉस ऑफ वॉइस हो सकता है, हॉरिसनेस हो सकता है। ठीक है, तो उस केस में उस इन्फ्लेमेशन वाली कंडीशन को हम डिनोट करते हैं लैरिंगाइटिस से, लैरिंगाइटिस से। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास लैरिंगो मलेशिया। लैरिंगो मलेशिया का मतलब क्या होता है, सॉफ्टनिंग ऑफ द टिश्यू ऑफ द लैरिंक्स ऑफन सीन्स इन इन्फेंट। ठीक है, तो बच्चों में ये चीज़, ये प्रॉब्लम कई बार शो होती है जहाँ पे उनकी जो लैरिंक्स है वो सॉफ्ट हो जाता है, और ये मोस्टली उन्हीं के साथ होता है, इन्फेंट्स के साथ में, छोटे बच्चों के साथ में। तो उस कंडीशन को हम किससे डिनोट करेंगे, लैरिंगो मलेशिया से। और जो लास्ट एग्जांपल आप देख रहे हो वो है लैरिंगोफेरेनिक्स। उसको क्या बोलेंगे, द पार्ट ऑफ द थ्रोट दैट इंक्लूड द लैरिंक्स एंड फेरेनिक्स। ठीक है, तो ये एक ऐसा पार्ट होता है जहाँ पे हम थ्रोट का पार्ट है ये, जो क्या इंक्लूड करता है, लैरिंक्स और फेरेनिक्स को। तो उसको डिनोट किससे करेंगे, लैरिंगोफेरेनिक्स से। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल्स हमने डिस्कस किए जो इन प्रीफिक्सेस से रिलेटेड है।
आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। और आज का जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इन्फॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड बाय द प्रीफिक्स इलियो एंड स्कायो। तो इसका आंसर आप पुट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में। और आज के सेशन के लिए इतना ही था। नेक्स्ट सेशन में बाकी टॉपिक डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टेक शेयर में।